भैया कमेटी वाले से हम इतना परेशान हैं कि हम तो डरे हुए हैं। हम देखिए जिलेबी का पोस्टर लगाए, जिलेबी बनाते हैं, जिलेबी बंद कर दिया हूँ कमेटी के डर से। बहुत तकलीफ है। हफ्ते में कमेटी वाले आते हैं, सामान को नीचे रख के ठेली लेके जाते हैं। सरकार से कहना चाहेंगे हम लोग गरीब आदमी को जीने खाने का मौका दिया जाए जीने खाने का। सर कि अपने बाल बच्चा परिवार को जिलाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। यहाँ रखवाली होनी चाहिए कि ना हर कमेटी वालों को डेली रसीद काट दे। हम लोग रोड पे नहीं साइड में कर दें, रसीद काट दें। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप। मेरा नाम संजय यादव है। आज हम जिस जगह पे हूँ एक रोड है और रोड के बगल में आप देखोगे कि इंडिया में हर जगह लगभग खाने पीने की जुगाड़ होती है। लेकिन परेशानी यह है साहब कि लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, खाने का आनंद तो ले लेते हैं, लेकिन रेडी पटरी वालों का क्या। जब कमेटी के लोग आते हैं तो भागना पड़ता है। कारण यह है कि अगर वो नहीं भागेंगे तो उनके सामान का नुकसान कर दिया जाता है। दादागिरी जमाई जाती है कानून के हिसाब से ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जब हम इससे पहले लोगों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि दादागिरी जमाई जाती है, कानून के हिसाब से कोई बात ही नहीं कर रहा मालिक। और हम जाएं तो जाए कहाँ। हम किसी और टॉपिक के लिए रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, लेकिन जब हमें पता चला कि सीन ऐसा है तो सबसे पहले चेतना मंच अगर किसी का आवाज बनता है तो गरीब का, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई देश में कर रहा है तो गरीब कर रहा है। क्योंकि ऊपर वाले तो मजे में हैं, सांसदों के यहाँ करोड़ों पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इन गरीब का क्या, जो जुगाड़ तो लगाते हैं खाने पीने का, लेकिन जब मर्जी जब भगा दिया जाता है। पूरे दिन आलू पकाते हैं, शाम में समोसा बेचेंगे, लेकिन कई बार आलू पकता तो है, समोसा बनने से पहले कमेटी वाले आ जाते हैं और भगना पड़ता है। इनसे ही जानिए कि आखिर इनकी कितनी सारी तकलीफें हैं। जी सर, बहुत तकलीफ है। हफ्ते में कमेटी वाले आते हैं, सामान को नीचे रख के ठेली लेके जाते हैं। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आप लोग, कैसे इनसे डील करते हैं? कोई तकलीफ है बस, और कुछ नहीं। इसका संशोधन हो जाए, जैसे रेडी वगैरह लग रही हैं, लगती रहे अपने हिसाब से। और क्या, गरीब आदमी जो कमाते खाते रहे तो अच्छी बात है। सभी गरीब आदमी रेडी पटरी वाले हम तो सबको मानते, कोई अमीर नहीं। अगर अमीर होते तो अपने अपने घर होते सब। बस यही कहना बता। धन्यवाद। तो कब से हो रहा है आप लोगों के साथ? तो आई जाए हफ्ता में 10 दिन में राउंड मारते हैं। 10-15 हफ्ता। तो उस दिन क्या करते हैं आप? जाना पड़ता है, वापस फिर आते हैं? भागना पड़ता है सबको, फिर आते हैं। पुलिस वालों को भी पैसे देना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर पुलिस वाले तो सेफ्टी करते हैं। तो आपको क्या सोल्यूशन चाहिए इसमें? इसमें यही चाहिए कि लोग बाग आराम से बढ़िया कमाए खाएं, अच्छी प्रकार से परेशानियां ना हैं, या कोई स्टाइठिया बता दें यहाँ लगाओ। अच्छा, जब वो हटाने आते हैं तो आप लोगों ने पूछा होगा कि क्यों हटाएं, कारण क्या? तो क्या कहते हैं वो? क्या कुछ नहीं, नो सफाई चाहिए हमें। कंप्लेंट आई है ऊपर से। हाँ, हमें यहाँ से सफाई चाहिए, ठेली नहीं लगनी चाहिए। कह रहे हैं कि ठेली हटा दिया जाता है कमेटी के द्वारा, उस पर आपका क्या? कमेटी आती है बोलने को क्या हटाओ। कभी इधर को फंड देती है सौदा, कभी इधर को कर देती है, कहीं लेके भागते हैं। कभी आती है तो वो खोंचा लगा देती है ऊपर से तोड़ने को। यही दिक्कत होती है, और 15 दिन में महीने में आ जाती है कभी को। ऐसे तो डेली भी नहीं आती। आप लोग क्या करते हैं तब? क्या करते हैं, और ले आनी पड़ती है यहाँ से भगा के, और क्या करते हैं। तो जो सामान बचता है फिर उसका वही फंटना पड़ता है, और क्या होता है उसका। गाय भाई को खिलाते हैं। अब तो नहीं आती, 3-4 बजे से पहले आ जाती। अब तो आने का टाइम नहीं है उसका। अब नहीं आएंगे आज? हाँ, अब नहीं आएंगे। मतलब रोज ही 3-4 बजे से पहले डर लगता होगा रोज आपको? हाँ, डर तो लगता है रोज ही, हमेशा ही? हाँ, हमेशा। हाँ, डर के काम करना पड़ता है। आते हैं कभी महीने में, 15 दिन में आते हैं। वैसे काम तो वही डरने ही वाला हो गया ना, क्या कभी भी आ जाए, क्या पता? कभी भी आ जाए। हाँ, यही बात है। हाँ, आते हैं तो भागना पड़ता है। भागना पड़ता है? फिर कहाँ जाते हैं भाग करके? पीछे चले जाते हैं रूम के पास। तो आप अकेले रहते हैं दुकान पे, कोई और भी रहते हैं? 2 आदमी रहते हैं। 2 आदमी रहते हैं। तो जो सामान आप पूरे दिन बनाते हैं, जैसे कि आलू उबालना हो गया, तो फिर खराब नहीं होता है जब कमेटी आ जाती है तो भागना पड़ता है? तो हाँ, कल थोड़ी देर रहता है कमेटी, फिर चला जाता है, फिर लगा लेते हैं। फिर उसके बाद लगा लेते हैं। तो डर लगता होगा ना रोज की कब आ जाएंगे वो तो डर है ही है, कमेटी वाला का तो डर ही है। कमेटी तो परेशान करता ही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही है, गरीब आदमी को खाने पीने को दीजिए। कोई जी रहा है तो रेडी पटरी लगाना दीजिए, खाना खा तो रहा है। रेडी पटरी लगा तो खाना चाहिए। चोरी थोड़ी नहीं कर रहा, अपना कमा के खा रहा है आदमी। उसमें परेशान करेगा तो गरीब आदमी कैसे फिर जी पाएगा। यही कहना है। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? हमको तो काफ़ी दिन हो गए, 5 साल करीब हो गए। 5 साल से यही है। ये कमेटी वाले कब से परेशान कर रहे हैं? ये तो कभी भैया, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब 2 साल 3 साल कब से ये आप लोगों के पास आ रहे हैं? 3 साल से आ रहे हैं, जब से ये सब बिल्डिंग बने ना। अच्छा, जब से बिल्डिंग बना तब से। अच्छा, कहते क्या है, कारण क्या हटाने का पूछा ना आपने? कारण यही है जो रोड पे लगाने का नहीं है ठेली पटरी। तो आप लोग बोलते नहीं कि हम कहाँ जाएं? उतना बात करने का मौका ही नहीं देता है ना, बात करने का मौका नहीं देते हैं। कहीं आप लोगों ने सब मिल करके शिकायत किया कभी, एकजुट होकर के?
नहीं, कोई एक जैसा है ये नहीं है एक जैसा। सब अपना अपना चाहते हैं, तो यहाँ कौन रहेगा। भागना पड़ता है यहाँ से हमको, यहाँ से भागना पड़ता है, पकड़े जाने पर फाइन देना पड़ता है। फाइन कितना लगता है? अभी तो कोई पकड़ाया नहीं है, नए नए आए हुए हैं, 2-3 महीना हुआ है। 3 महीना हुआ? हाँ 2 महीना 3 महीना हुआ है। 2-4 बार भागे हैं, भागने के दौरान सामान वामान गिर जाता है, टूट फूट जाता है, टेबल कुर्सी में टूट गया, कुछ सामान भुला गया भागने के दौरान में। यही सब हाल है, दूसरा कोई बात नहीं है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सरकार से कहना चाहेंगे हम लोग गरीब आदमी को जीने का खाने का मौका दिया जाए। मौका दिया जाए जीने खाने का। दूसरा क्या, अपने बाल बच्चा परिवार को जिलाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, ये नहीं कहेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे हम। तो आप लोग एकजुट होकर के ऐसा कहीं कंप्लेंट डाले हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन बीच का निकाल दो कि गरीब आदमी कमा खा ले? आखिर रेडी पटरी वाले से एक शोभा बढ़ जाती है सड़कों की, है ना, वरना सड़कें सुबसान लगेंगी, लोग आएंगे जाएंगे बस। तो आपने कभी किसी से मिलने का कोशिश किया है? जी अभी मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। इससे पहले कोई यहाँ पे आपके जानकार लगा रहे थे क्या? नहीं लगा रहे? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, बेतिया के। बेतिया का रहने वाले हैं। बेतिया के लोग चिकन मटन से ज़्यादा लगाव रखते हैं, नहीं जी। चलिए, कितने कस्टमर आते हैं रात में? क्या बजे तक लोग यहाँ पे आते जाते रहते होंगे? 10 बजे 11 बजे तक लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, रोज एक डर बैठा होगा ना मन में कि आखिर कब कमेटी वाला आ जाए? हाँ, बिल्कुल डर रहता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। अभी तो खैर नहीं आता है, 5 बजे से पहले ही आते हैं। बात यही है। तो फिर कैसे डील करते हैं इस चीज़ से कि एक डर हमेशा बैठा है? वाजिब में काम अच्छा कर रहे हैं, चोरी वोरी तो कर नहीं रहे हैं, कोई क्राइम तो है नहीं, लेकिन डर हमेशा बैठा हुआ अपना काम में भी, तो क्या सोचते हैं इस पर? क्या सोचते, जब आना हो तो भागना पड़ता है, दूसरा कोई चारा है ये नहीं हम लोग के पास। अब उसके डर से तो अब रूम में बैठेंगे तो किराया खर्चा खाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा हम लोग का? डर रहता है कलेजा में कि हाँ आज तो भागना पड़ेगा। जब भागना पड़ेगा सामान बर्बाद होबे करता है, उस दिन सामान भी नहीं बिक पाता है, टूट फाड़ में कुछ ना कुछ गिर जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, कोई चोट लग जाता है, यही सब दिक्कत है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर अरबाज दिखा पाएँ कैमरा घुमा करके, तो एक ठेली थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी ठेलियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वेज और नॉन वेज सब कुछ। और हमेशा से ये माना जाता है कि सड़कें की जो शोभा है वो ये ठेलियाँ बढ़ाती हैं। रेस्टोरेंट बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से अच्छा दिखता है, लेकिन रोड तब अच्छा दिखता है जब ये रेडियाँ यहाँ पे लग जाती हैं। लेकिन सॉल्यूशन इनको कब मिलेगा? आखिर ये लोग कब कमेटी से, क्योंकि आपने देखा ही वीडियो में कि जहन में एक हमेशा इन लोगों के बीच में एक डर बैठा रहता है कि आखिर कब कमेटी आएगा, कब भागना पड़ेगा। लोग ये भी बताते हैं कि भागने के चक्कर में कुछ सामान गिर जाता है तो टूट फूट जाता है। एक तो बहुत कम कमाई, ऊपर से भरपाई, और उसमें पकड़े जाए तो फाइन और लगता है। तो फिर जीवन कैसे चलता है इनका, कैसे ये बचा पाते हैं? खाना पीना, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में, फिर बच्चों पे भी पढ़ाई के लिए खर्चा देना है, बहुत सारे महंगाई बेरोजगारी आप जानते ही हैं। इन सभी चीज़ों से जूझते हुए ये रोज़ एक डर करके इसलिए जीते हैं और काम करते हैं कि आखिर कब कमेटी वाले आएंगे तो भागना पड़ेगा। सुनने में आता है कि कमेटी वाले परेशान करते हैं आप लोगों को। भैया कमेटी वाले से हम इतना परेशान हैं कि हम तो डरे हुए हैं। हम देखिए जिलेबी का पोस्टर लगाए, जिलेबी बनाते हैं, जिलेबी बंद कर दिया हूँ कमेटी के डर से। कमेटी आती है तो तेल पूरे बिखर जाते हैं, चाशनी बिखर जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, जल भी जाते हैं। क्या करें, मजबूरी में 2 बंद कर दिए हैं, 2 चालू किए हैं। कमेटी आती है तो ठेली लेके भागते हैं, ये परेशानी है। सामान टूट जाता है, सामान टूट का ये बिखर जाते हैं। ये गरम तेल है, देखिए ये गरम तेल, अब इसको लेके भागेंगे कैसे हम? ये गरम तेल है, ये बिखर जाते हैं, जल जाते हैं हम लोग। अब सोचिए, कमेटी को ये करना चाहिए कि मान लीजिए हम ठेली यहाँ लगाते हैं तो कम से कम उन्हें ये चाहिए कि कोई उनकी यहाँ रखवाली होनी चाहिए कि ना हर कमेटी वालों को डेली रसीद काट दे। हम लोग रोड पे नहीं, साइड में कर दें, रसीद काट दें। जो ठेली लगाता है डेली का डेली रसीद काट दे, 10-20 का जो भी है अपना हम कमेटी को देते रहेंगे। मतलब चार्ज कर ले भैया, टैक्स के नाम पे पैसे ले लो। पर नगर पालिका होती है तो चार्ज करती है, तो अपना रसीद काट दे। रसीद कटता है ना, सरकारी नियम के अनुसार रसीद कटता है। रसीद काटते जाए सब ठेली वालों को, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन मरे तो गरीबे मरेगा। यहाँ से वहाँ तक देखिए 4 व्हीलर लगी है, उसके लिए कोई कमेटी नहीं है। देखिए गाड़ी लगी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई कमेटी नहीं है। हम रेहड़ी वालों के लिए कमेटी है। कमेटी आती है, भागो भागो भागो, भागते हैं, जलते हैं, क्या करें। अच्छा, कहते हैं, मैंने पीछे अभी बात किया तो कह रहे थे कि एक तो वो आ जाए पकड़ ले तो फाइन भी देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, एक तो सामान टूट जाता है तो भरपाई करो, उसके बाद नहीं सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी हम पकड़ाए नहीं, वही बात तो बता भागते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जल जाते हैं भैया, हम जले हैं। अभी ये कपड़े पहने जले हुए हैं। वही, जब आप एक तो जल गए तो फिर इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, है ना, तो कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे मेंटेन करेंगे भैया?
गरीब आदमी को ही मरना है, बड़े लोग नहीं मरते हैं, गरीब ही मरेगा, चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से। अब समझ लीजिए, मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं। यहाँ तो सुबह से लेके लगे हुए हैं, यहाँ 4 व्हीलर लगी है, उसके लिए कमेटी नहीं आती है कि नहीं एक बार उठा के लेके जाए, लेकिन हमारे लिए कमेटी आती है, इसको लेके भागो। हम अब अपनी जान बजाते हैं कि चलो 10,000 की हमारे एड़ी है, 10,000 तो बच जाएंगे, हमारे 10,000 तो बच जाएंगे, फिर कल आके लगाते हैं। यही करते हैं भैया, जीव बचाते हैं, किसी तरह जी खा रहे हैं, मजबूरी है हमारी कोई सुनवाई ना। कहाँ के रहने वाले? भैया हम बिहार के रहने वाले हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर बच्चे साथ में काम करते हैं? देखिए बच्चे हमारा साथ में हैं, मजबूरी है, क्या पढ़ाएं, स्कूल का खर्च आप जानते ही हैं, वहाँ से लेके आए हैं, बच्चे क्या पढ़ेंगे हमारे। तो ये देखा आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, ठेली लगाने वाले लोगों की बात, उनकी तकलीफ़ें, आखिर वो कैसे रोज़ डर डर के जीते हैं। रोज़ एक जहन में दुख बैठा होता कि यार कब कमेटी वाला आएगा और जाना पड़ेगा। ठीक वैसा ही जैसे कि वो सुबह में आए, सामान पकाए, लेकिन टेंशन ये रहती है कि आखिर ये बिकेगा या फिर कमेटी आएगा तो भागना पड़ेगा। भागे, अगर तेल गर्म है, छलका, हाथ पक जाएगा, उसका इलाज भी करवाना है, उसके लिए पैसे सेव करके रखने हैं। इन सभी चीज़ों के बीच ये रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं। सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? सरकार का ये नियम जो रेडी पटरी वालों का आया है वो बिल्कुल सटीक है या फिर इनको एक जगह दे दिया जाए, इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है? ये हम आपसे ही पूछते हैं, क्योंकि सरकार को जनता जनार्दन बनाती है तो ये भी जनता जनार्दन बता सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरबाज खान के साथ मेरा नाम संजय है, देखते रहिए चेतना मंच।